प्यारे दर्शकों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों, तत्वों का वर्गीकरण ये कक्षा 10 का 5वां चैप्टर है और आज मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब तक हमें 116 तत्वों की जानकारी प्राप्त है। वैज्ञानिकों द्वारा 116 तत्व को जाना जा चुका है। वास्तव में 123 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में 116 तत्वों के बारे में दिया गया है। इनमें से 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि अन्य तत्व जो बचे हुए तत्व हैं वो मानव द्वारा बनाए गए हैं। जो अन्य तत्व हैं उन्हीं को मिलाकर मानव द्वारा बनाए गए। तत्वों के वर्गीकरण में जिन वैज्ञानिकों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए उनमें से थे डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव तथा बोहर आदि वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान तत्वों के वर्गीकरण में रहा है। सबसे पहले योगदान दिया मेंडलीव ने, और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का उन्होंने आविष्कार किया। इस सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए इसमें क्या कहा है। मेंडलीव के अनुसार मूल आवर्त सारणी में है कि मान लीजिए एक तत्व है, पहले नंबर से 8वें नंबर के जो तत्व हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक के जो तत्व थे उनके गुणधर्म समान थे। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान थे, लेकिन 9वां तत्व जो था और पहले तत्व का गुण 9वें तत्व के गुण के बराबर था। मतलब उसके गुणधर्म जैसे उसमें था उसी तरह इसमें भी था। इसलिए कहा गया कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की मुख्य तत्व क्या है। मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी में के मुख्य और निम्नलिखित हैं। देखिए मैं एक एक करके उनकी मुख्य सारणी में जो चीज़ें उन्होंने लिखी है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। जैसे आप जानते हैं कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में ही रखा जाता है। पहले नंबर पे आता है हीलियम, फिर हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में सभी तत्वों को व्यवस्थित किया गया। पीरियोडिक टेबल में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज पंक्तियों को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं, और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिनको वर्ग कहा जाता है। 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। एक समूह या एक वर्ग में
स्थित सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। इसी प्रकार तत्वों को क्रमबद्ध करते समय यह ध्यान रखा गया है कि समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रखे रहें। ऐसा करने हेतु कहीं कहीं एक रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है। रिक्त स्थान क्यों छोड़ा गया? क्योंकि जब तत्व को उनके गुणधर्मों के आधार पर रखा जा रहा था तो किसी एक तत्व का गुण अन्य तत्वों से मिलता नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिकों को लगा कि यहाँ पर कोई और तत्व होगा जिसके बारे में अभी हमें ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी। मेंडेलीव के बाद जो उनकी मूल आवर्त सारणी के बाद उन्होंने मेंडेलीव आवर्त सारणी, जो उसमें कुछ कमियां भी थी और कुछ उपलब्धियां भी थी, मतलब उसकी कुछ विशेषताएं भी थी। अभी मैं आपको मेंडेलीव आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में बता रहा हूं। तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन, इस सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। देखिए, इस सारणी में मैंने बोला कि पहले बताया कि एक ही समूह में स्थित सभी तत्वों के गुण समान थे और गुणों के आधार पर ही उन्हें एक समूह में रखा गया। उसके साथ साथ उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उनको रखा गया। इससे तत्वों का अध्ययन करना आसान हो गया, क्योंकि एक ही समूह के तत्व, एक ही जैसे गुणधर्म वाले तत्व एक ही समूह में स्थित थे। नए तत्वों की खोज इस सारणी में मेंडेलीव ने कई खाली स्थान छोड़ दिए थे, क्योंकि उनके अनुसार इन स्थानों के तत्व भविष्य में खोजे जाने थे। मैं आपको पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ पर मेंडेलीव को लगा कि इन तत्वों के गुणधर्म इस तत्व से मिल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए जगह छोड़ दी मेंडेलीव अपने आवर्त सारणी में। भविष्य के कोई अन्य वैज्ञानिक जब आएंगे तो उसके बारे में, उस तत्व के बारे में शोध करेंगे और उस जगह को भरने का प्रयास करेंगे। देखिए, इन तत्वों के गुणों तथा परमाणु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। बाद में ये सभी तत्व खोजे गए और इनके गुण भी वही मिले। मतलब मेंडेलीव ने पहले भविष्यवाणी की, अन्य तत्वों के गुणों को समझते हुए जो तत्व नहीं खोजे गए थे उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि ये जो तत्व मिलेंगे उनके गुण भी इसी तरह से होने चाहिए। और जब तत्व खोजे गए तो उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और वही से ही गुण उन तत्वों में पाए गए। इनके गुण भी वही मिले जो वैज्ञानिक मेंडेलीव द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के तौर पर स्कैंडियम एक तत्व था जिसका परमाणु भार 44.96। गैलियम एक तत्व है जिसका भार है 69.72। जर्मेनियम 72.59। ऐसे तत्व थे जिनकी खोज नहीं हुई थी और उनकी खोज बाद में अन्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उनको स्थान दिया गया। परमाणु भारों एवं संयोजकता में संशोधन। यह सारणी बताते समय मेंडेलीव ने अनेक तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया। मतलब उनके परमाणु भारों को सही तरीके से जाना नहीं गया था
और मेंडलीव ने उनके परमाणु भारों को जाना और संशोधन करके सही से लिखा। और परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है? तुल्यांकी भार और परमाणु की संयोजकता के आधार पर उसका परमाणु भार ज्ञात किया गया। तत्वों के गुणों के समानता के आधार पर सारणी बनाते समय मेंडलीव ने कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार के तत्वों को क्रम परमाणु भार के तत्वों से पहले रखा, मतलब कहीं कहीं ज़्यादा था और उसको पहले रख दिया। अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें उन गैसों को कहा जाता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती या बहुत कम लेती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इन सभी गैसों को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है और इन अक्रिय गैसों की खोज बाद में हुई, उस समय नहीं थी। अतः इन्हें एक नए वर्ग में अलग स्थान दिया गया। इसी के साथ मैं मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।